In this video, exactly I'm gonna share my 3-4 steps process which I used to use when I was in my job, and with that how I used to make a second source of income around 50, 60, 70,000 with market by giving less than 4 hour per week. एग्जैक्टली मैं वही 4 स्टेप आपके साथ शेयर करूँगा. इफ़ यू आर इन अ जॉब राइट नाउ, चीज़ों को वो लगता है आपको बहुत टाइम लगेगा, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मार्केट में कुछ भी रैंडमनेस के साथ करते हो, यू कैन फॉलो दिस 4-5 स्टेप्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. एंड कैलकुलेट भी हम करेंगे. एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट गोना टेक मोर देन 4-5 आवर्स पर वीक ऑफ योर टाइम. एग्जैक्टली अगर इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लोगे तो बहुत चेंजेस आएगी आपकी ट्रेडिंग में. एंड एट द सेम टाइम मैं आपको एट लास्ट एक चीज़ ऐसा बताऊंगा दैट कैन गिव यू अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसके साथ आप अपने जॉब और बिजनेस के साथ एक मार्केट में इनिशिएट कर सकते हो, एक नई स्टार्ट कर सकते हो. राइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट जो सबसे पहले चीज़ है. राइट, आई होप आपको मेरी डैशबोर्ड या फिर मेरा द थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ मेरा नोटपैड आपको विजिबल होगा. राइट, एंड मोस्टली द फर्स्ट थिंग जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ राइट, हम जो भी सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे दैट इज़ नॉट गोना टेक मैक्सिमम 5 आवर्स पर वीक ऑफ योर टाइम. 5 घंटे पर वीक में हम कैसे चीज़ों को करने वाले हैं. राइट, वी आर गोना डिस्कस दैट. सबसे फर्स्ट चीज़ आपको क्या चाहिए मार्केट में. आप कुछ भी कर रहे हो, अभी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ट्रेडिंग ऑप्शंस या फिर उसमें नहीं करना है. यू हैव टू डू इट इन इक्विटी. ऑप्शंस में करोगे कम टाइम में नहीं हो पाएगा यार, और जो फुल टाइम भी दे रहे हैं उनका भी नहीं हो पा रहा था. प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस. राइट, फोकस ऑन दैट जहाँ पे बैक टेस्टेड है, जहाँ से लोग ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं. फोकस करो उन चीज़ों के ऊपर. अब फर्स्ट चीज़ आता है उसमें करना क्या है. जो आपको इक्विटी में सबसे हार्ड टास्क जो लोगों के लिए फील होता है व्हेन वी वर्क विथ वन ऑन वन पीपल, सब कुछ सीखने के बाद भी जो लोग पैसे नहीं बना पाते, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. वो इस चीज़ को हर दिन या हर वीक में नहीं फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली रूल बेस्ड. आपको चाहिए एक रूल बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस. रूल बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है. स्टॉक सिलेक्शन SSP जिसको मैं बोलता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस. स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होता है मार्केट में देर आर मोर देन 5,000 स्टॉक्स. यू नीड टू हैव अ फिक्स्ड रूल्स. कैसे मैं इन 5,000 में से कैसे मेरे को 50 चूज़ करना है, उन 50 से कैसे मेरे को 5 चूज़ करना है, और इन 5 को भी मैं कैसे ग्रेड कर सकता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5. जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, आई एम वेरी श्योर 95% लोगों को ये ग्रेडिंग करने पता ही नहीं है. अगर उनके पास है भी तो कोई स्क्रीनर है यहाँ वहाँ से कहीं से मिल गया होगा, वहाँ से ये स्टॉक मिल जाता है, उनको पता ही नहीं इनमें से कौन से बेस्ट फाइंड आउट करना है और उनमें से कैसे ग्रेडिंग करना है, सो दैट हम कैपिटल एलोकेशन करें उसके बेस्ड पे. फर्स्ट थिंग इज क्लियर, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट रूल. अब इसको कैसे होगा, आपको वीक में जब आपके पास एक प्रोसेस है, एक डैशबोर्ड है. डैशबोर्ड मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक डैशबोर्ड का मतलब होता क्या है. राइट, एक मिनट. राइट, एक मिनट रुक जाओ, उसको इधर ले आता है. आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. दिस इज़ वॉट अ डैशबोर्ड मीन्स. राइट, दिस इज़ आर प्रोप्राइटरी टूल. यहाँ पे क्या होता है ना, दिस इज़ लाइक अ कंट्रोल रूम फॉर यू. आपको पता है कि मार्केट में मुझे अब कितना रिस्क लेना है, मुझे पता है कौन से स्टॉक्स को मुझे टारगेट करना है, मुझे पता है कितना रिस्क लेना है, मुझे पता है कौन से सेक्टर्स में टारगेट करना है. दिस इज़ लाइक अ कंट्रोल रूम फॉर यू. आपके लिए एक डैशबोर्ड होना ऐसा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा सिस्टम होना इंपॉर्टेंट है जहाँ से आप डिसाइड कर सको हर वीक मैं कहाँ से स्टॉक्स ढूंढूंगा और मैं कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा. लेट्स से यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स के लिस्ट मिल जाते हैं. राइट, अब ऐसा नहीं करना है कि एवरी डे यू हैव टू जस्ट लुक एट ऑल दी स्टॉक्स. आपने एक बार वीक में आप बैठे, सेक्टर स्पेसिफिक आपने रूल बनाया, और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे और वहाँ से आपने 4-5 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके फाइनल रूल्स बना लिए. मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी एग्जिट क्या होगी, मेरे स्टॉप लॉस क्या होगी. ये आपका कितना टाइम लेगा मैक्सिमम. अगर लेट्स से आप सैटरडे संडे को भी फ्री होते हो और इस चीज़ को कंप्लीट करते हो और लास्ट वीक के ट्रेड्स को भी एनालाइज करते हो, उसमें गलतियाँ ढूंढते हो, तो हार्डली इट्स गोना टेक मोर नॉट मोर देन 2 hours 30 minutes. मतलब 2.5 घंटे से ज़्यादा ये आपका नहीं लेगा. दैट इज़ बैक टेस्टेड, लोग कर रहे हैं इससे कम काफ़ी. अगर आप धीरे धीरे जैसे ही एक्सपीरियंस होते हो ना, द टाइम विल डिक्रीज. राइट, मैक्सिमम यू आर गोना टेक इट इज़ लाइक 1 hour 1.5 hour. उसके ज़्यादा आपके बाद उसके टाइम नहीं लेगा ये चीज़ को करने में. वंस यू हैव दिस डैशबोर्ड, व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस. हमें पता है कि स्टॉक सिलेक्शन क्या करना है, हमें पता है क्या होना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए. देन वॉट यू नीड इज़, वॉट आई ट्रूली बिलीव यू नीड इज़ एंट्री रूल्स. एंट्री एंड एग्जिट रूल्स. और ये रूल्स क्या होंगे, ये बैक टेस्टेड रूल्स होंगे. ये कोई रैंडमनेस नहीं हो रहा है. कभी आप इनसाइड कैंडल पे बाय कर ले रहे हो, कभी आप पुल बैक पे बाय कर ले रहे हो, कभी आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे बाय कर ले रहे हो. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. यू नीड टू हैव अ फिक्स्ड रूल्स कहाँ पे मैं एंटर करूँगा.
राइट और वो फिक्स रूल्स को ही आपको प्रोसेस को फॉलो करना है एंड योर एग्जिट शुड बी डिफाइंड ट्रेड लेने से पहले आपकी स्टॉप लॉस डिफाइंड होगी कि लेट्स से इफ़ दिस ट्रेड गोज इन अगेंस्ट मी व्हाट इज़ द मैक्सिमम लॉस जो मैं लूँगा और मैं कहाँ पे इस ट्रेड को बाहर निकल जाऊँगा इस ट्रेड से आई टेक माई मनी आउट फ्रॉम दैट ट्रेड यू हैव टू डिसाइडेड प्रायर ट्रेकिंग एनी ट्रेड इन द मार्केट that is what I call is entry and exit rules right once this is clear for you अब मैं entry and exit में मैं क्या use करता हूँ that is I use a contraction और मैं इसमें क्या लाइक द मेजर रीज़न मैं कॉन्ट्रैक्शन क्यों यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन जो मेरा एवरेज कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज़ ऑफ 3% एंड आई ट्राई टू कैप्चर मोमेंटम ऑफ 15 to 20%. तो समवेयर जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड होता है दैट इज़ 1:5 और अगर आपका 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है तो अगर आप 30-35% रेट्स भी आपके सही होते हैं तो यू वुड एंड अप मेकिंग गुड मनी इन द मार्केट राइट ये होता है दो चीज़ आपके लिए एक बार आप सबसे पहले तो आपको स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस आपको आइडिया पता चल गया स्टॉक्स कहाँ से क्या ढूंढना है दूसरी आपको पता चल गई एंट्री एग्जिट रूल्स क्या होंगे कहाँ पे होंगे थर्ड चीज़ व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज अब आपके पास ये चीज़ होने के बाद फोकस ऑन डेल्टा टाइमिंग राइट अब लेट्स से एंट्री एग्जिट क्या होगी अगर आप मैक्सिमम मॉर्निंग के 9:15 से 9:18 तक भी देते हो 5 मिनट भी देते हो हर दिन के लेट्स लीव अबाउट मतलब 5 मिनट छोड़ो आप लेट्स से कि आप मॉर्निंग में थोड़ा सा आप ट्रेड को मैनेज करते हो चीज़ों को करते हो एंट्री एग्जिट लगाते हो जीटीटी ऑर्डर्स मार्केट में लगाते हो इट टेक्स योर 15 मिनट्स एवरी डे तो 15 × 4 5 कितना हो गया 15 30 45 60 75 मिनट्स मतलब कि 2.5 घंटे हमारे उधर और 1 घंटा 15 मिनट इधर तो कितने हो गए राइट इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करते रहो 3 hours 45 minutes हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया हमने एंट्री एग्जिट डिफाइन कर ली हमारी सभी चीज़ें डिफाइन है स्टिल इट ओनली टुक 3 hours and 45 minutes अब हमें बचे हुए टाइम में क्या करना है एवरी ऑल्टरनेट डेज एज इन क्या होगा आप लेट्स से मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे है तो आप क्या कर सकते हो आप एक बार सैटरडे को आप अपनी पूरी ट्रेड जो भी आपने लिया उसको जर्नल करना यू नीड टू हैव अ जर्नल फॉर्मेट जहाँ पे आप सारे ट्रेड्स को जर्नल करोगे एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग इज जर्नल इज़ टू अंडरस्टैंड कि आप मार्केट में अभी क्या गलती कर रहे हो और उसके ऊपर क्या चेंजेस करना है इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि मेरा PNL क्या है मेरा स्टॉप लॉस क्या है वो तो आपको जीरोधा के ऊपर भी मिल जाएगा आप 1 मिनट में डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू आर ट्रैकिंग योर जर्नल इट शुड क्लियरली बी टेलिंग यू कि इस वीक में आपने अच्छा क्या करा इस वीक में आपने गलत क्या करा एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस इज़ द पर्पस ऑफ द जर्नल बनाया चीज़ें क्लियर हो गई एक बार अब इसमें आप क्या कर सकते हो या तो मंडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे कर सकते हो या मंडे वेंसडे फ्राइडे संडे राइट संडे को करा तो फिर मंडे को करने की ज़रूरत नहीं है आप अगर मंडे को लेट से एक बार करते हो जो फ्राइडे के ट्रेड्स हैं लेट से एक काम करना फ्राइडे के ट्रेड्स को आपने संडे को कर लिया संडे के बाद आपने फिर एक दिन करो ट्यूसडे को मंडे के ट्रेड्स को ट्यूसडे को कर लिया ट्यूसडे के भी ट्रेड्स ट्यूसडे के हो गए वेंसडे थर्सडे के ट्रेड्स को आप थर्सडे को कर लोगे और थर्सडे फ्राइडे के जो भी ट्रेड्स हैं वो आप सैटरडे को कर लोगे तो ये पूरा आपका 2 दिन और मैक्सिमम अगर आप पूरी जर्नल फॉर्मेट आपकी बनी हुई रहती है और आप उसके बेस पे करते हो तो इट्स हार्डली गोना टेक 15 मिनट्स राइट 15 मिनट लेगा 15 अगर 3 दिन भी आप वीक में करते हो 45 मिनट्स कितने हो गए 3 hours 45 minutes प्लस 45 मिनट्स कितना हो गया ऑलमोस्ट ये हो गए 4 hour 30 minutes 4.5 घंटा इधर हो गया आपका बचा हाफ एन आवर उसमें आपको क्या करना है उसमें यू नीड टू रिव्यू देखो 4 घंटे हैं और जो आपका हाफ एन आवर है दैट इज़ ऑल फॉर कि ट्रेड्स अगर सही नहीं जा रहे हैं ट्रेड मैनेजमेंट कर लिया 2 उसमें है उसके बाद अगर कुछ चार्ट्स देखने हैं वॉच लिस्ट को अरेंज कर लिया इन चीज़ों में सो अगर आप इस सिस्टम इस प्रोसेस को इस तरीके से फॉलो करते हो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक अ डैशबोर्ड फर्स्ट जिसमें आप 2.5 घंटे दोगे उसके बाद यू नीड टू हैव एंट्री एग्जिट रूल्स जिसमें आप 15 मिनट दोगे डेली उसके बाद यू नीड टू हैव अ क्लियर जर्नल फॉर्मेट जिसको आप जर्नल करोगे ऑन ऑल्टरनेट डेज ये आपकी पूरी ट्रेडिंग वीक को एक ऑर्गेनाइज रखेगा एक क्लैरिटी रहेगी चीज़ें यू विल नॉट फील कन्फ्यूज यू विल नॉट फील लॉस्ट एक चीज़ें में क्लैरिटी रहेगी कॉन्फिडेंस रहेगा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इसके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डालने वाला हूँ द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट कैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी व्हाट आर द रूल्स विच आई यूज़ फॉर माई स्ट्रैटेजी टू ट्रेड इन द मार्केट आई विल शेयर इट थ्रू यू मे बी डे आफ्टर टुमारो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट ऑल